students, this is Aradhna Singhal from Divyansh English classes, and today we will start the chapter A Letter to God part 2, and the writer of this chapter is G.L. Fuentes. In this chapter we read about a farmer whose name was Lencho and whose crops had been destroyed by the heavy rain or hailstorm, and he wrote a letter to God for fulfilling his desire of growing his crops again. We had completed all the meaning of difficult words also, and the chapter had been completed till here. Okay, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था. नाउ वी विल रीड द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, फ्रॉम हियर. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, किंतु उन सबके मन में जो सोलिटरी हाउस में रहते थे, जो सोलिटरी का मीनिंग जो अकेला मकान था, इन द मिडल ऑफ द वैली के बीच में, घाटी के बीच में जो एकमात्र मकान था. सोलिटरी का मीनिंग क्या होता है? लोनली. ओके, जो एकमात्र मकान था. तो देयर वाज ए सिंगल होप, उसमें एकमात्र आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड से हेल्प मिलने की. डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो. अपसेट का मीनिंग क्या होता है? डिस्टर्ब. कि जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो दैट इज कॉल्ड अपसेट. ओके, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये पूरी तरीके का लॉस हमें लगता है. रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, यही कहा गया है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन ऑफ, पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड से हेल्प मिलने की. हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? गॉड की आंखें. एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको बचपन से ही सिखाया गया था. सी एवरीथिंग, सारी चीज़ें देखती हैं. इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज, यहाँ तक कि उसको भी जो मनुष्य की अंतरात्मा में होता है, यानी कि जो इंसान के मन में होता है, वो भी वो देख लेती है. द मीनिंग ऑफ कंसाइज इज इनर सोल. ओके, इनर सोल यानी इनर सेल्फ, अंतरात्मा में जो कुछ भी होता है वो भी इंसान के मन को भी वो समझ लेते हैं. लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक व्यक्ति के रूप में बैल था, यानी वो बहुत हार्ड वर्किंग था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो अपने फील्ड्स में एक एनिमल की तरह वर्क करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखते हैं, यानी उसको पढ़ना लिखना भी आता था. द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, डे ब्रेक का मीनिंग क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, है ना. अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह वो कहाँ जाएगा? ही विल गो टू टाउन, वो टाउन जाएगा. ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया जो वो खुद ही टाउन लेकर गया. एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उसको डाक में प्लेस कर दिया, यानी डाल दिया. इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक लेटर था गॉड के नाम. ओके, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे. गॉड ही रोट, गॉड उसने लेटर के ऊपर लिखा गॉड. इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे. आई नीड 100 पीसोस, द मीनिंग ऑफ पीसोस इज करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़. अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं उनमें कई कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो है पीसोस. ओके, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे. आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोस की नीड है अपने फील्ड को दोबारा उगाने के लिए. एंड टू लीव, और तब तक जीने के लिए. द क्रॉप्स कम, जब तक कि नई फसल नहीं आती है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और ये जो आपको डैश करके दिया है, इट मीन्स कि हेल स्टॉर्म ने तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सब कुछ नष्ट कर दिया है. ही रोट टू गॉड, उसने लिखा एनवेलप पर टू गॉड का मीनिंग क्या हो जाएगा? भगवान से. उसने भगवान से लिखा, भगवान के नाम पत्र लिखा. माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, और उसने लेटर को अंदर रखा. एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और अभी भी वो ट्रेवल था, परेशान था. वेंट टू टाउन, शहर में गया. एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर स्टैम्प यानी कि टिके उसने लिखा गॉड
इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे नीड है 100 पीसोज की। पीसो इज़ द करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, बहुत सारे अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है पीसो। ओके, मुझे 100 पीसोस की नीड है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं अपना फील्ड दोबारा से उगा सकूँ। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीने के लिए जब तक द क्रॉप्स कम, अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक नई फसल नहीं आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और जो ये आपको डैश डैश करके दिया है, इट मीन्स है बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, उसने तो हेल स्टॉर्म ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया था। ही रोट टू गॉड, उसने रेफरेंस लिखा कि गॉड को से लेटर लिखना है। ऑन द एनविलप, लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रेबल, और अभी भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, स्टैम्प क्या होते हैं, टिकट, उसने लेटर के ऊपर टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको डाक में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन, एम्प्लॉयज़ में से एक जो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो भी पोस्ट ऑफिस में ही काम करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, अपने बॉस के पास गया, अपने हेड के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली जोर से। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और गॉड के नाम लेटर उसको शो किया, उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में कभी उसके कैरियर में हैड ही नॉन दैट एड्रेस, इस प्रकार का एड्रेस उसने कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट अमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो एक फैट और अमिएबल, अमिएबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली, है ना, जो एक अच्छे व्यवहार वाला फ्रेंडली बिहेवियर पर्सन था, जो फ्रेंडली था। ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंस पड़ा। बल ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, किंतु अचानक ही लगभग वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर लेटर को पटकते हुए उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, कैसा कितना विश्वास है। फेथ का मीनिंग क्या होता है, विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोड दिस लेटर, मैं विश करता हूँ कि मैं इस फेथ को निभाऊंगा, इस विश्वास को निभाऊंगा जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पोंडेंस विद गॉड, करस्पोंडेंस का मीनिंग क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, है ना, एक्सचेंज ऑफ लेटर यानी एक दूसरे को लेटर लिखना। ओके, इसने गॉड के साथ पत्र व्यवहार स्टार्ट किया है, लेटर्स का एक्सचेंज स्टार्ट किया है। सो इन ऑर्डर टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए नॉट टू सीक, सेक का मीनिंग डगमगाना, है ना, जिससे राइटर का जो फेथ है वो ना डगमगाए गॉड में। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, किंतु जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट, ये क्लियर था, ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि आंसर के साथ साथ उसे एक फ्रेंडली फीलिंग की, गुडविल का क्या मीनिंग होता है, फ्रेंडली फीलिंग, उसे एक फ्रेंडली फीलिंग की भी नीड थी, यानी फ्रेंडली फीलिंग की भी नीड थी लेटर का आंसर देने के साथ साथ, इंक एंड पेपर की भी। बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, किंतु वो अपने रिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, डिटर्मिनेशन, है ना, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, ठीक है, वो अपने दृढ़ निश्चय पर अटक गया। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को मनी के लिए बोला। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और बहुत सारे उसकी जो फ्रेंड थी वो भी प्रिपेयर हो गए अपने इस दान के कार्य के लिए, अपना एक हिस्सा देने के लिए। चैरिटी क्या होता है, बेनिफैक्शन, बेनिफैक्शन यानी कि दान। ओके, इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था कलेक्ट करना 100 पीसोस। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो एबल हो सका सेंड करने के लिए फार्मर को आधे से थोड़ा सा ज़्यादा।
ही पुट द मनी इन एन एनविलप, उसने मनी को एनविलप में रखा, एड्रेस टू गॉड, और उस पर गॉड का एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का नाम लिखा, एंड विद दिस लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और एज ए सिग्नेचर उसने केवल एक ही वर्ड लिखा, और वो क्या लिखा, गॉड. So, after reading the chapter, let's check the oral comprehension. Okay, your first question is who and what did Lencho have faith in? Who and what did Lencho have faith in, and what did it do? यानी लेंचो का विश्वास किस में था और उसने क्या किया. Who and what did Lencho have faith in? The answer of this question is Lencho had faith in God. लेंचो को गॉड में विश्वास था. What did it do? उसने क्या किया? He wrote a letter to God demanding help from him. है ना. Who read the letter? Your second question is who read the letter? Letter किसने पढ़ा? The postmaster read the letter. Okay, and your third question is what did the postmaster do then? The postmaster ने क्या किया? The answer of this question is the postmaster did not want to break Lencho's faith in God. लेंचो का विश्वास जो था वो गॉड में नहीं ब्रेक करना चाहता था, सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर एंड सेंड मनी टू लेंचो. Okay, so students, this is the second part of the chapter, and we will continue the third part of the chapter in next class. Till then, thank you and have a nice day.